पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा है। कहा है कि भगवत गीता श्लोक के गलत उच्चारण पर उन्होंने तंज किया है। कहा है कि सीएम का श्लोक गलत उच्चारण करना गलत है। ये भी कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। अरविंद केजरीवाल के गीता श्लोक का गलत उच्चारण करने पर कहा है सुदर्शन धारी से जोड़ना और हाथ में झाड़ू उठाना सरासर गलत है। ये सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। गीता में भी लिखा है ना कि जब जब अन्याय बढ़ जाता है पृथ्वी के ऊपर तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। तो ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग एक साथ आ जाओ, मिलके फिर से एक नया गुजरात बनाएंगे। उनने जो श्लोक बोला, मैं हालांकि वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पर श्लोक भी याद जिस व्यक्ति को नहीं होगा और वो स्वाभाविक रूप से हमारी आस्था पर प्रहार इस तरह से करेंगे, लेकिन इसको सुदर्शन चक्रधारी से जोड़ना श्लोक के माध्यम से और झाड़ू उठाना ये गलत है। और ज्यादा बातचीत के लिए दोनों ही पार्टी के नेता बता दें कि मिन्हाज आलम आप पार्टी मीडिया प्रभारी हैं, तो वहीं पंकज चतुर्वेदी भाजपा नेता हमसे जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मिन्हाज आलम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके का बयान दिया जाता है, नरोत्तम मिश्रा ने अब इसको इश्यू बना लिया, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी को पिछले लंबे समय से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को कम करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। अब क्योंकि उन्होंने एक श्लोक कहा और किस परिवेश में कहा, यदा यदा भी धर्मस्य, इसका अर्थ क्या होता है, उनका इंटेंशन क्या था, इस पे ना जाते हुए उन्होंने इसको राजनीतिक इशू बना दिया। उनका साफ तौर से ये कहना था कि श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है, अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर किसी न किसी अवतार के रूप में आता हूँ। और महाभारत के समय श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने ये अर्जुन को कहा था। तो बात ये, इनको तो बस धार्मिक इशू बनाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी को। और रहा सवाल कोई श्लोक कहते हुए या अपना भाषण देते हुए किसी भी नेता की जबान फिसल जाना या अटक जाना, ये बहुत कॉमन है। इंटेंशन क्या है वो समझना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि वो उनकी जबान फिसल गई, उनका इंटेंशन कुछ था, कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ गए। उन्होंने कहा कि हमने अपने गुरुओं के सर पे हमने पैर रखते थे, जबकि वो कहना चाह रहे थे। जवाब ले लेते हैं, पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए रोमाना जी, सामान्य बातचीत में स्लिप ऑफ टंग जो है, जबान फिसलना अलग विषय है, पर यदि आप सनातन संस्कृति से जुड़े किसी श्लोक का प्रयोग करते हैं, या तो इस को अरविंद केजरीवाल जी स्वीकार करें कि उनका ज्ञान धर्म और संस्कृति का अल्प है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। सारांश, जब जब होता नाश धर्म का और पाप पड़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। ये क्या समझेंगे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी पूरी राजनीति झूठ का भंडार है, जो झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ। मेरा मानना था रोमाना जी कि गलती सबसे होती है, पर बड़प्पन क्या होता है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और स्वीकार कर लेना कि मुझे नहीं जानकारी, मुझे श्लोक नहीं आते, मैं जरूरत से ज्यादा ज्ञानवान बनने का प्रयास कर रहा था, इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे ऐसे गलत श्लोक उच्चारित हो गया। आप कैसे गलत श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं? सवाल इतना सा है कि सच को स्वीकारना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी का धर्म, संस्कार, संस्कृति का, सनातन परंपराओं का ज्ञान तुलनात्मक रूप से कम है, और उस कम ज्ञान के चलते उनसे इस प्रकार का ये श्लोक का अपमान है ना। ये इतना बड़ा श्लोक जो गीता का सार बताता हो, यदि वो गलत उच्चारित किया जाए, वो संदेश जिस संदेश के आधार पर पूरी दुनिया के दर्शन चलता हो,
फिलोसफी चलती हो, उसको यदि कोई गलत उच्चारित करेगा और उसके बाद ये कहा जाए कि स्लिप ऑफ टंग है, गलती ने स्वीकार की जाए, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।